व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से रॉय बॉय यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ़िलहाल आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि ये Realme C3 के लिए है वीडियो, और ये फ़िलहाल इंडियन यूज़र्स और हमारे इंडियन सब्सक्राइबर के लिए वीडियो है। और मैं चाहता हूँ कि इंडियन सब्सक्राइबर्स, हमारे इंडियन व्यूअर्स ये अच्छे से समझे। तो फ़िलहाल आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है। अगर Realme C3 का अनबॉक्सिंग देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस फ़ोन मिलता है, 10 वाट का चार्जर और डेटा केबल। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा फ़ोन में। तो Realme C3 का जो डिज़ाइन है ये कम्प्लीटली 5i Realme 5i का जैसे है, वो सनराइज़ वाला फील है, सनराइज़ वाला डिज़ाइन है। पॉलीकार्बोनेट का बॉडी है, तो आप देख सकते हो कि ये फ़ोन काफ़ी बड़ा है और आपको हैंड में फ़ील भी अच्छा होगा। और साइड एडजस्ट मतलब राउंडेड कर्व्स की वजह से ये आपके फ़ोन से हाथ से फिसलेगा नहीं। चिन तो है, चिन छोटा मोटा है लेकिन इग्नोरेबल है। अगर देखा जाए व्यूइंग एंगल्स के हिसाब से तो ये अच्छा फ़ोन है, लेकिन आपको इस प्राइस रेंज में ये इतना तक ही मिलेगा, ये बेस्ट है। अगर देखा जाए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो इस फ़ोन में आपको आई थिंक वीडियो देखते समय शार्पनेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल डिस्प्ले के हिसाब से आगे से ये बहुत अच्छा दिखता है और डिस्प्ले के मामले में भी इस प्राइस पॉइंट में अच्छा है। चिपसेट मीडियाटेक हीलियो G70 है, जो कि डेडिकेटेड गेमिंग चिपसेट है। एंटूटू स्कोर्स या बाकी स्कोर्स देखें तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बाकी फ़ोन के मुकाबले। ये Realme Note 8 को भी, Realme Note 8 और Realme 8A से भी अच्छा है ये। तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्रोसेसर है ये बहुत अच्छा है गेमिंग के लिए। तो अगर आप गेमिंग इस रेंज में आपको अगर 7,000 के अंदर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट। सो आप HD ग्राफिक्स तक जा सकते हो और अच्छे से खेल सकते हो। तो जब PUBG जैसे हाई सेटिंग्स या फिर हाई एंड गेम ही अच्छे से चल जाता है तो आप सोच सकते हो कि बाकी के गेम्स कैसे अच्छे से ही चलेगा। तो इस रेंज में फॉर गेमिंग फ़ोन अगर आपको चाहिए 7,000 के अंदर तो दिस इज़ अ वेरी गुड फ़ोन, यू मस्ट गो फॉर इट। और आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ गेमिंग में नहीं दिखेगा। एंड अगर बात किया जाए बाकी सब गेम्स के बारे में तो बाकी सब जो भी मिड हैवी गेम्स या फिर हेवी गेम्स होता है वो बहुत अच्छे से चल जाता है, और इसका मतलब बहुत अच्छे से चल जाता है और आपको गेमिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 5000 mAh बैटरी भी है। अगर बात करते हैं UI के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें Realme UI एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि Realme का फर्स्ट फ़ोन है जो फर्स्ट एंड्रॉयड 10 और Realme UI के साथ शिफ्ट होता है डायरेक्ट। सो ये एक अच्छी बात है। तो आपको सॉफ्टवेयर के मामले में भी और बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर तो है ही अच्छा, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और ब्लोटवेयर तो हमें इतने नहीं मिले, लेकिन रिटेल यूनिट में भी आपको इतना ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप ये ले रहे हो तो एक अच्छा फ़ोन ले रहे हो, वो भी एक बहुत अच्छे प्राइस रेंज में। और डिस्प्ले, आई केयर, डार्क मोड, ये सब तो फ़िलहाल हो ही जाता है, मिल ही जाता है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक फोकस मोड भी है जो आपको दिखाता है कि आप अपना प्राइवेसी और आप अपना टाइम कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि हमें फ्लैगशिप डिवाइस में देखने को मिलते हैं, वो एक ऐसे मिड रेंज या फिर बजट सेगमेंट फ़ोन में आपको देखने को मिल रहा है। UI अच्छा है। अगर 5000 mAh की बैटरी बात करें तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक डेली ड्राइवर हो, डेली यूज़र हो, तो आपको आराम से 1.5 डे 2 डेज़ के आसपास चल जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले भी इतना पावरफुल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन फ़ोन चार्ज करने में आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास लग सकता है, क्योंकि बस 10 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। 10 वाट चार्जिंग फास्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इस प्राइस के साथ। बात करते हैं कैमरे के बारे में। कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का आता है, जो अच्छा है। और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल के साथ आता है। तो आप जज कर सकते हो, देखिए इस प्राइस रेंज में तो ये बेस्ट कैमरा है। मैं अगर बोलूँ तो 7,000 के अंदर आपको कौन सा आपको फ्लैगशिप वाला मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डिटेल्स थोड़ा मिसिंग होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। ऐसे बात नहीं है कि ख़राब है या फिर कुछ और। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 4GB और 64GB वेरिएंट 7,999 ऑलमोस्ट 8,000, और 3GB 32GB वाला 6,999। सो बहुत ही तगड़ा है डिज़ाइन के वाइज, या फिर अगर कुछ भी बात करो तो फ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके घर में फैमिली कोई बड़े मेंबर्स है जिनको अच्छा फ़ोन लेना है, या फिर जो फीचर फ़ोन स्मार्टफोन में शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रियल में इसका जो OS है, इसका जो सॉफ्टवेयर वो भी ईजी है, उनको समझ में आएगा। या फिर किसी और को भी चाहिए, या फिर सेकेंडरी फ़ोन के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। सो फिलहाल Realme C3 एक बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। और लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को।